साथ एक अलग सी नकारात्मकता जुड़ी हुई होती है। क्योंकि धार्मिक या सामाजिक तौर पर अहंकार को बहुत बुरा माना जाता है। बड़ा शत्रु अहंकार। लेकिन कुछ फिलॉसफीज ये कहती हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वन सेल्फ। तो फिर ईगो होता क्या है? क्या ईगो हमारा मैं है, या वह अंधेरी परछाई जो हमें निगलती जा रही है, या वह खाद जो हमारे व्यक्तित्व को पोषित करता है, या हमारी कमियों को छुपाने वाला एक तरीका, या फिर अपने आप से प्यार करना? और इन्हीं सवालों का जवाब देती है कार्ल जंग की इंडिविजुअलाइजेशन और सिगमंड फ्रॉइड की आईडी ईगो और सुपर ईगो की फिलॉसफी। और इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग के यह 3 कैरेक्टर सबसे बेस्ट हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने अहंकार को 3 साइकिक अपरेटस में बांटा है, जिसमें पहला आईडी है जो हमारी फिजिकल नीड, डिज़ायर और इम्पल्स का अनकॉन्शियस सोर्स है, जिसे फ्रॉइड ने हमारे व्यक्तित्व का अंधकारमय और दुर्गम हिस्सा बताया है, जो बहुत ही ताकतवर है, जो ना तो किसी भी निर्णय को जानता है और ना ही अच्छाई और बुराई को। यह नैतिकता और अनैतिकता के परे है। इसका सिर्फ उद्देश्य अपनी चाहत को पूरा करना है, ठीक लॉर्ड ऑफ द रिंग के कैरेक्टर गोलम की तरह, जिसका एक ही लक्ष्य है, उस रिंग को हासिल करना। उसको अपने उद्देश्य पर कोई भी संशय नहीं है, चाहे उसके लिए उसे फ्रोडो को, जिसे वो अपना मालिक मानता है, उसे धोखा ही क्यों ना देना पड़े, उसे मारना ही क्यों ना पड़े, या फिर उसके और उसके दोस्त सैमुएल के बीच में झगड़ा ही क्यों ना करवाना पड़े। जबकि फ्रॉइड के अनुसार सुपर ईगो हमारे कॉन्शियस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और अनैतिकता से जुड़ा हुआ है, जिसने सामाजिक और धार्मिक नियमों को आंतरिक रूप से अपनाया है, ठीक लॉर्ड ऑफ द रिंग के कैरेक्टर सैमुएल की तरह, जो गैंडॉल्फ से किए हुए वादों से बंधा हुआ है, जो अपने हॉर्बिट प्रजाति के मूल्यों के प्रति वफादार है, जिसकी वजह से वो पूरी निष्ठा से उस रिंग को नष्ट करने के मिशन पर लगा हुआ है, बिना उस रिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उसके लिए अपने वैल्यूज़ और मोरालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जबकि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अहंकार आईडी और सुपर ईगो के बीच में आता है, जिसका काम आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए, इसके बीच में बाहरी वास्तविकता के साथ संतुलन बनाना है। मतलब हमारा अहंकार एक बैलेंसिंग एलिमेंट है, जो अपनी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर और अपनी मॉरलिटी और वैल्यूज़ को दुनिया के हालात या डिमांड के अनुसार बैलेंस करता है, जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग के कैरेक्टर फ्रोडो की तरह है, जो उस रिंग के असीम ताकत से परिचित है और उसको हासिल करने की अपनी इच्छा और उसको ख़त्म करने के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करते हुए उस रिंग को मोडोर में स्थित माउंट डूम की आग में नष्ट करने के लिए निकल जाता है। और जब आप इन तीनों साइकिक apparatus को इंटीग्रेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वह रिंग दुनिया है जो सब हासिल करना चाहते हैं। गोलम वह अनकंट्रोल्ड इच्छा है जिसे किसी भी कीमत पर वह चाहिए। सैमुएल वह नियम और कानून है जो आपने और दुनिया ने बना रखी है उस इच्छा को पूरा करने के लिए। और फ्रोडो आपकी वह तार्किक सोच है जो एक प्रैक्टिकल रास्ता चुनती है इन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए। और जब इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाता है तो आप गैंडॉल्फ बन जाते हैं, और जब सामंजस्य नहीं बैठता तो आप सोरोन बन जाते हैं। जबकि जंगियन फिलॉसफी अहंकार को एक नायक के सफ़र के तौर पर देखती है। जंग इंसान के अहंकार को उसके इंडिविजुअलाइजेशन के ग्रोथ के लिए एक सोर्स मानते हैं। इसलिए उनके शब्द हैं, जीवन का पहला आधा भाग स्वस्थ अहंकार के निर्माण में समर्पित होता है, जबकि दूसरा भाग भीतर की ओर जाने और उससे मुक्त करने में व्यतीत होता है। जंग का अहंकार नायक है, जिसको एक इंसान के द्वारा खुद का किया गया इंट्रोस्पेक्शन और उसके शैडो का इंटीग्रेशन मजबूत बनाता है, क्योंकि एक हीरो की पूरी जर्नी तकलीफ़ों और चैलेंज से भरी होती है, जिस पर जीत हासिल करके हीरो अपने स्वयं के डर और कमजोरी पर काबू पाता है। ठीक लॉर्ड ऑफ द रिंग के कैरेक्टर फोर्डो की तरह, जो एक अच्छा आदमी है जिसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके। वह हॉबिट्स के बीच में रहकर संतुष्ट है, लेकिन जब उसे वह रिंग दी जाती है जो काफ़ी ताकतवर है, जो लोगों को अपने वश में कर लेती है और उससे वो करवाती है जो वह रिंग चाहती है, न कि वह जो वह इंसान चाहता है। इसलिए फ्रोडो को अगर उस अंगूठी को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर वह रिंग के वश में आ जाता है तो वह गोलम की तरह बन जाएगा, जो कि उसकी परछाई है।
और अगर वह पूरी तरीके से अपने आदर्शों का पालन करेगा तो वह सैमुअल की तरह रिजिड बन जाएगा, जो गोलम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन अगर फ्रोडो को माउंट डूम तक पहुंचना है तो उसे गोलम का साथ चाहिए, क्योंकि वही है जो उस जगह तक पहुंचने का रास्ता जानता है। इसलिए फ्रोडो को अपने डर और इच्छाओं पर काबू पाने के लिए अपने भीतर साहस खोजना होगा, ताकि अंततः अंगूठी को नष्ट किया जा सके। उसकी जर्नी बाधाओं और खतरों से भरी हुई है। उसे एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जहां दोनों उसके साथ चल सकें, ताकि गोलम की मदद से वह माउंट डूम तक पहुंचे और सैमुअल की मदद से गोलम या फिर रिंग उस पर हावी ना हो पाए। तो अब जो सवाल सबसे प्रखर रूप से आपके दिमाग में उठ रहा होगा वह यह है कि क्या जंग और फ्रॉयड ने ईगो को सही ठहराया है? इस जवाब को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉयड के घोड़े का एग्जाम्पल सबसे बेहतर है। वह कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं घोड़ा है जिसके पास असीम शक्ति है। उस इंसान का सुपर ईगो वह घुड़सवारी के नियम है जो उस सवार ने अपने उस्ताद या फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, और उस घोड़े पर बैठा सवार हमारा ईगो है जो उस घोड़े को अपने एक्सपीरियंस और घुड़सवारी के नियम से कंट्रोल करता है, जिसमें जरा सी भी चूक या तो उस घोड़े को अनियंत्रित कर देगी या तो उस सवार को गिरा देगी। ठीक वैसे ही हमारा ईगो हमारे व्यक्तित्व का एक नकली प्रतिबिंब बनाता है, जिसमें हमारी व्यक्तित्व की कमियां समाप्त हो जाती है और वह कमियां हमें दूसरों में नज़र आने लगती है, जिससे वास्तविकता को कुछ लेना देना नहीं होता। इसलिए हमें यह पता ही नहीं चलता कि कब हमारा खुद से प्यार या आत्मसम्मान ईगो में बदलने लगा है। इसलिए अपने ईगो या फिर आत्मसम्मान में अंतर समझने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने मैं की दहलीज को लांघ कर मैं अच्छा और तुम खराब पर आ जाते हैं, जब आप कंपैरिजन करने लगते हैं, जब आप अपने को तौलना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों में कमियां निकालने लगते हैं, जब आपकी खुशियां दूसरों का अधिकार छीनने लगती हैं, जब आपकी चाहत दूसरों पर बोझ बनने लगती है, तो समझ जाइए कि आपका आत्मसम्मान या सेल्फ लव ईगो की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आपका ईगो घमंड है या आत्मसम्मान है या आपका खुद के प्रति प्यार है, इस पचड़े में ना पड़कर बस इस बात पर ध्यान दें कि जब तक यह आपके उत्थान के लिए ज़रूरी है तब तक यह किसी भी रूप में आपके लिए उपयोगी है। लेकिन जब यह दूसरों के उत्थान में बाधा बनने लगे तो आपको आगाह हो जाना चाहिए कि आप अपने ईगो का शिकार हो रहे हैं। इसलिए कार्ल जंग कहते हैं कि एक इन्फ्लेटेड कॉन्शसनेस हमेशा अहंकारी होती है और अपने अस्तित्व के अलावा किसी और चीज़ के प्रति सचेत नहीं होती। यह अतीत से सीखने में असमर्थ है, समकालीन घटनाओं को समझने में असमर्थ है और भविष्य के बारे में सही निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। यह अपने आप में सम्मोहित है और इसलिए इसके साथ बहस नहीं की जा सकती। यह अनिवार्य रूप से खुद को उन आपदाओं के लिए अभिशप्त करता है जो इसे अवश्य ही मार देगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।